नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्केमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग स्केमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका सेक पेपर है डिजिटल मार्केटिंग, तो इसके हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है पिछले सेशन यानी कि 2023 से 27 सेशन का है जो कि एग्जाम हुआ था। और इसमें जो है आपके एमसीक्यू एग्जाम हुए थे और आपका भी एग्जाम जो है एमसीक्यू ही होने वाला है। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, इस प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर की को देखेंगे और जो है साथ में सभी को एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि आप अच्छे से इसको तैयार कर पाए। और जो आप इस वीडियो को अच्छे से जरूर देखिएगा ताकि कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो इसके प्रीवियस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखेंगे। सॉल्यूशन को देखने से पहले बात कर लेते हैं, इसमें जो होता है कि आपका 50 क्वेश्चन रहता है, लेकिन एग्जाम जो होता है वो 75 मार्क्स का होता है। यानी कि 75 मार्क्स का एग्जाम होता है लेकिन आपका क्वेश्चन 50 ही रहता है। तो ये चीज़ें आपको पता है क्योंकि एक क्वेश्चन जो रहता है आपका 1.5 मार्क्स का रहता है, यानी कि 1.5 मार्क्स का रहता है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन में भी वही चीज़ लिखा गया है कि एक जो प्रश्न है वो 1.5 मार्क्स का है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो ऑप्शन ए आपका है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, यानी कि पारंपरिक मार्केटिंग है। तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताना है तो ये आपका पारंपरिक मार्केटिंग नहीं। पारंपरिक मार्केटिंग होता क्या है, जैसे कि आप लोग जैसे समाचार पत्र जैसे पेपर में कहीं पर विज्ञापन देखते हैं, ऐड देखते हैं, टीवी में ऐड देखते हैं, या फिर रेडियो के द्वारा ऐड देखते हैं, या फिर पोस्टर या बैनर कहीं पर चिपकाते हैं, तो वो सभी चीज़ें जो आता है मार्केटिंग करने का जो तरीका है वो सभी जो आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं है। ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन बी आपका ऑनलाइन मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग आपका जो है ऑनलाइन मार्केटिंग है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं जो आंसर बताऊंगा तो आपको उसी को देखना है, इसमें अगर ठीक है तो वो हो सकता है सही हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो सभी आपका सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑनलाइन मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, तो ये आपका ऑनलाइन मार्केटिंग है। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑफलाइन प्रमोशन, तो ये भी आपका नहीं है। और डोर टू डोर सेलिंग यानी कि घर घर बिक्री करना, तो ये भी आपका डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच प्लेटफॉर्म इज यूज फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग, यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म उपयोग होता है। यानी कि सोशल मीडिया के जरिए अगर आपको मार्केटिंग करना है तो कौन सा प्लेटफॉर्म का आप जो है यूज करेंगे। फेसबुक का, ऑप्शन बी आपका रेडियो, ऑप्शन सी आपका न्यूज़पेपर और ऑप्शन डी आपका टेलीविज़न। तो यहाँ पर बोला गया है तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपका फेसबुक है। तो इसके जरिए हम लोग जो फेसबुक एड्स के जरिए जो है मार्केटिंग करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फेसबुक। और रेडियो, न्यूज़पेपर और टेलीविज़न इन सभी के जरिए जो हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग नहीं। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है एसईओ स्टैंड्स फॉर, यानी कि एसईओ का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। एसईओ का पूर्ण रूप क्या है। तो एसईओ का जो फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आप लोग ऑप्शन ए देखेंगे तो सोशल इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसईओ के जरिए अगर कोई वेबसाइट है तो उसमें अगर आप एसईओ बढ़िया से करेंगे तो वो वेबसाइट रैंक में आता है, यानी कि आपका गूगल में जो है इंडेक्स होना शुरू होता है और सर्च में आना रैंक होना शुरू होता है। जितना बेटर आप एसईओ करेंगे तो उतना रैंकिंग जो वेबसाइट का बढ़ता है। तो इसी का यूज होता है एसईओ के जरिए। इसका जो फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इज ए सर्च इंजन, तो इनमें से बताना है कि सर्च इंजन कौन सा है। अमेजन, गूगल, फ्लिपकार्ट और ऑप्शन डी आपका व्हाट्सएप है। तो ऑप्शन जो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गूगल। तो गूगल एक सर्च इंजन है, जैसे कि आपका याहू भी एक सर्च इंजन है, इसी तरह गूगल हो गया, याहू हो गया, तो ये आपका सर्च इंजन है। अमेजन की बात करें तो ये आपका जो एक ऑनलाइन शॉपिंग का ऐप है। और ऑप्शन सी देखें तो फ्लिपकार्ट, ये भी आपका ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है। और ऑप्शन डी देखें तो व्हाट्सएप है, ये आपका सोशल नेटवर्किंग ऐप है। ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो गूगल जो आपका एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इज पेड मार्केटिंग, कौन सा जो पेड मार्केटिंग है। तो इनमें से बताना है कौन सा पेड मार्केटिंग है। ऑप्शन नंबर ए आपका पीपीसी, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है पे पर क्लिक। तो ये जो आपका जो है पेड मार्केटिंग है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि किसी एडवर्टीजमेंट आप बनाते हैं तो उसमें जो है अगर कोई क्लिक करता है तो उसके लिए आपको पैसे पेड करने पड़ते हैं, वही जो आपका पेड मार्केटिंग के अंतर्गत आता है। यहाँ पर इसका जो पीपीसी जो होता है ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें कि कोई भी ऐड करना है तो इसमें हर
एडवर्टाइज़र को जो है पेमेंट करना पड़ता है एवरी क्लिक पे, यानी कि अगर एक आदमी क्लिक करेगा तो उसके लिए उसको पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो ये होता है आपका पीपीसी। और ऑप्शन बी देखें तो ये ब्लॉगिंग है। ब्लॉगिंग के ज़रिए जो है ये पेड मार्केटिंग नहीं है। इसमें जैसे कि आप कोई वेबसाइट बनाते हो उसमें कंटेंट लिखते हैं, जैसे कि वर्डप्रेस का यूज करके करते हैं, तो ये आपका पेड मार्केटिंग के अंतर्गत नहीं आता है। एसईओ तो ऊपर बताया कि वेबसाइट के रैंकिंग के लिए जो किया जाता है, तो एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और ऑर्गेनिक रीच है, तो ये ऑर्गेनिक रीच होता है कि आपका फ्री होता है, ये पेड मार्केटिंग नहीं है, ये आपका फ्री होता है। जैसे कि कोई विजिटर गया सर्च करके आपके पास वेबसाइट पे पहुंचा, तो ये आपका ऑर्गेनिक रीच होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पीपीसी जो आपका पेड मार्केटिंग है, पे पर क्लिक इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज कंटेंट। कंटेंट जो है क्या है? ओनली वीडियोस, केवल वीडियो जो आपका कंटेंट है। ओनली इमेजेस, केवल इमेज। इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन जानकारी। ऑप्शन डी आपका ऑनलाइन ऑडियो, यानी कि केवल ऑडियो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंटेंट के बारे में पूछा गया तो कंटेंट के बारे में पूछा गया तो ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन जानकारी। ऑनलाइन जानकारी जो उपलब्ध है वही जो आपका कंटेंट है, ठीक है। ओनली वीडियोस ये नहीं होगा आपका, ओनली इमेजेस भी नहीं होगा और ओनली ऑडियो भी नहीं होगा। अगर इसमें रहता कि सभी ऑप्शन सही है तब जो है दिमाग लगाया जाता, लेकिन इसमें उस तरह का ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑनलाइन जानकारी जो आपका एक कंटेंट है, जैसे कि कोई न्यूज़ वगैरह वेबसाइट पे देखते हैं तो वो एक आपका जो ऑनलाइन कंटेंट हो गया, ऑनलाइन जानकारी हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग का उदाहरण है राइटिंग ब्लॉग्स, ब्लॉग लिखना, प्रिंटिंग पोस्टर्स, डोर टू डोर सेल्स, यानी घर घर बिक्री, या फिर टीवी न्यूज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंटेंट मार्केटिंग मतलब कंटेंट के जरिए कोई भी चीज़ का आपको मार्केटिंग करना है। कोई भी प्रोडक्ट है आपने उसके बारे में बता दिया, फिर आपने वेबसाइट में कंटेंट लिखा, फिर उसके बीच में आपने उसका प्रमोशन कर दिया, तो वही चीज़ें होता है कंटेंट मार्केटिंग, यानी कि कंटेंट के जरिए किसी भी चीज़ को मार्केटिंग करना। तो और राइटिंग ब्लॉग्स के जरिए आप कर सकते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ पे अगर कंटेंट लिख रहे हैं तो उसके बीच में आप प्रमोशन कर सकते हैं। तो यही आपका जो है हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइटिंग ब्लॉग्स ये आपका कंटेंट मार्केटिंग का उदाहरण है। और प्रिंटिंग पोस्टर, डोर टू डोर सेल, ये सभी आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन जो 8 है आपका ईमेल मार्केटिंग यूजेज, यानी कि ईमेल मार्केटिंग जो है किसका उपयोग करती है, यानी कि ईमेल मार्केटिंग किसका उपयोग करते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग एसएमएस, ऑप्शन बी आपका सोशल मीडिया, ऑप्शन सी आपका ईमेल, ऑप्शन डी आपका न्यूज़पेपर। तो ईमेल मार्केटिंग जो यूज करती है वो ईमेल का यूज करती है, इसके जरिए मार्केटिंग करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईमेल। और एसएमएस तो आपका शॉर्ट मैसेज सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ईमेल मार्केटिंग किसका उपयोग करती है, तो ये ईमेल का उपयोग करती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इज ए सोशल नेटवर्किंग साइट। तो कौन सा जो एक सोशल नेटवर्किंग साइट है? ऑप्शन ए आपका गूगल एड्स, व्हाट्सएप, फ्लिपकार्ट, आईआरसीटीसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सोशल नेटवर्किंग साइट है। व्हाट्सएप आपका सोशल नेटवर्किंग साइट है। ऑप्शन ए की बात करें गूगल डॉक्स, ये आपका एक डॉक्यूमेंट एडिटर ऐप है। ऑप्शन सी अगर बात करें तो ये फ्लिपकार्ट, ये ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है। और ऑप्शन डी तो आईआरसीटीसी, ये जो है टिकट बुकिंग के लिए, ट्रेन वगैरह के टिकट बुकिंग के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी का, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच सोर्स वेबसाइट विजिटर। कौन सा जो है वेबसाइट विजिटर दिखाता है? तो ऑप्शन ए आपका लाइक्स, ऑप्शन बी है ट्रैफिक, ऑप्शन सी शेयर्स, ऑप्शन डी कमेंट्स। तो ये चीज़ें आपका जो हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रैफिक। तो ट्रैफिक जो होता है वेबसाइट के विजिटर को दिखाता है। कोई भी वेबसाइट है तो अगर उसका एनालिटिक्स देखना, अगर देखना है कि कितने व्यूज़ आए, या फिर कोई भी पोस्ट, अगर कोई भी आर्टिकल डाला गया तो उस पर कितना ट्रैफिक आया, तो वही चीज़ें व्यूज़ को दिखाता है ट्रैफिक में, ठीक है। और ऑप्शन ए जो आपका लाइक्स है, शेयर्स है, कमेंट्स है, ये सभी आपका इंगेजमेंट है, ठीक है। लेकिन ये आपका जो है वेबसाइट विजिटर को नहीं दिखाता। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रैफिक जो वेबसाइट विजिटर को दिखाता है कि कितने लोगों ने वेबसाइट को विजिट किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पीपीसी मीन्स, यानी कि पीपीसी का क्या अर्थ है? अगर देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म ही पूछा जा रहा है। तो ऊपर भी इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो पीपीसी का फुल फॉर्म होता है पे पर क्लिक, यानी कि हर क्लिक के लिए जो है एडवर्टाइजर को पेमेंट करना पड़ता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पे पर क्लिक। तो पे पर कॉपी नहीं होगा, पब्लिक पेड कैंपेन नहीं होगा, और पेज पर कैटेगरी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एनालिटिक टूल कौन सा है, यानी कि एनालिटिक टूल बताना है कौन सा है इसमें? गूगल एनालिटिक्स, गूगल मैप्स, गूगल ड्राइव और गूगल पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गूगल एनालिटिक्स। तो यही जो आपका एक एनालिटिक्स टूल है जिसका यूज करके आप लोग डाटा वगैरह देख सकते हैं किसी भी यूज़र का, यानी कि इसमें
कोई भी जैसे वेबसाइट है या फिर कोई एप्लीकेशन है, तो इसका इसमें जो ऐड करने पे जो आप इसमें सभी डाटा देख सकते हैं कि कहाँ से आदमी देख रहे हैं, सभी चीज़ें आपको उसमें दिखाई देता है, यूज़र के इन्फॉर्मेशन वगैरह। जैसे कि गूगल मैप से तो ये आपका नहीं होगा, एनालिटिक्स गूगल ड्राइव ये भी नहीं होगा, गूगल पे तो ये आपका पेमेंट ऐप है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गूगल एनालिटिक्स ये आपका एक एनालिटिक्स टूल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक मीन्स, ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या है? तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब होता है फ्री विजिटर, यानी कि मुफ्त विजिटर। फ्री में कोई वेबसाइट अगर आपको विजिट करके आ रहा है, सर्च करके आ रहा है, तो वही आपका जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। तो ऑप्शन ए आपका पेड विजिटर नहीं होगा, ऑप्शन बी आपका फ्री विजिटर, तो ये सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुफ्त विजिटर, फ्री विजिटर। और फेक विजिटर तो होगा ही नहीं उसमें, क्योंकि वो काउंट ही नहीं होगा अगर कोई आ ही नहीं रहा। तो बोट्स ट्रैफिक ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑर्गेनिक ट्रैफिक मीन्स फ्री विजिटर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्लेटफॉर्म फॉर वीडियो मार्केटिंग। तो वीडियो मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म तो कौन सा जो है यूज करके, किस प्लेटफॉर्म का यूज करके वो वीडियो मार्केटिंग कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए आपका यूट्यूब, ऑप्शन बी जीमेल, ऑप्शन सी आपका है अमेजन, ऑप्शन डी आपका क्योरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूट्यूब। यूट्यूब के जरिए वीडियो मार्केटिंग कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब वगैरह में आप ऐड देखते हैं, मतलब कि कोई भी वीडियो प्ले करते हो तो ऐड आता है, तो वही आपका जो वीडियो मार्केटिंग है। जीमेल से आप जो टेक्स्ट के फॉर्म में या डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कुछ वगैरह भेज सकते हैं, इमेज के फॉर्म में। अमेजन तो आपका ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है। क्योरा जो ये आपका जो इसमें भी आपका वेबसाइट के टाइप का है, इसमें भी आप कंटेंट वगैरह डाल सकते हो। इसको जो है वीडियो मार्केटिंग के यूज में नहीं लिया जा सकता। तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूट्यूब के जरिए आप वीडियो मार्केटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कीवर्ड मीन्स, यानी कि कीवर्ड का क्या, कीवर्ड क्या है? तो कीवर्ड जो होता है आपका शॉर्ट सर्च टर्म होता है, यानी कि कोई भी, जैसे कि अगर आपने कोई भी कंटेंट लिखा, मान चलिए एक पेज का लिखा, तो आप उसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहे, क्योंकि अगर कोई यूजर जो है उस कीवर्ड को देखे, सर्च करे, ताकि वो उस पर पहुँच जाए। ऑप्शन ए आपका लॉन्ग पैराग्राफ, तो लॉन्ग पैराग्राफ होगा ही नहीं। कीवर्ड का मतलब होता है शॉर्ट सर्च टर्म, तो छोटा सर्च शब्द। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शॉर्ट सर्च टर्म। ऑप्शन सी आपका वेबसाइट का नाम, ये भी नहीं होगा। पीडीएफ फाइल ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कीवर्ड का मतलब होता है शॉर्ट सर्च टर्म। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नॉट ए टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। कौन सा जो डिजिटल मार्केटिंग का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए आपका एसईओ, ऑप्शन बी आपका एसईएम, ऑप्शन सी रेडियो मार्केटिंग, ऑप्शन डी आपका ईमेल मार्केटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेडियो मार्केटिंग। तो ये जो है आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग का उदाहरण है, या ये जो मतलब कि ये जो आपका डिजिटल मार्केटिंग का टाइप नहीं है। तो रेडियो मार्केटिंग आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। बाकी एसईओ, एसईएम और जो है आपका ईमेल मार्केटिंग, ये सभी डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एसएमएम स्टैंड्स फॉर, यानी कि एसएमएम का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि एसएमएम का जो है फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोशल मीडिया के जरिए मार्केटिंग करना। जैसे कि फेसबुक में आपने कोई वीडियो बना दिया, किसी प्रमोशन कर दिया किसी प्रोडक्ट का, तो ये सभी चीज़ें आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंतर्गत आ जाएगा, और इसका फुल फॉर्म होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो बाकी तो ये नहीं है ऑप्शन, मतलब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हेल्प्स वेबसाइट रैंक हायर, यानी कि कौन जो वेबसाइट की रैंक बढ़ाता है? जैसा मैंने पहले बताया, एसईओ जो है वेबसाइट की रैंक को बढ़ाता है। जितना बेटर आप एसईओ करेंगे तो उतना सर्च में जो आपका वेबसाइट आएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एसईओ, जिसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसएमएस भी नहीं होगा, टीवी एड्स भी नहीं होगा, रेडियो एड्स भी नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ब्लॉगिंग मीन्स, ब्लॉगिंग क्या है? यानी कि ब्लॉगिंग का आपको अर्थ बताना है, ब्लॉगिंग का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन ए आपका है राइटिंग आर्टिकल्स ऑनलाइन, ऑनलाइन लेख लिखना, वाचिंग वीडियोस, सेंडिंग फोटो, ऑनलाइन शॉपिंग, यानी कि ऑनलाइन खरीदारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राइटिंग आर्टिकल्स ऑनलाइन, ऑनलाइन लेख लिखना, ये आपका जो है ब्लॉगिंग का अर्थ है, ब्लॉगिंग है। जैसे किसी वेबसाइट पर आपने कोई कंटेंट लिखा, तो वो जो आपका ब्लॉगिंग कहलाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इमेज फाइल फॉर्मेट। इमेज फॉर्मेट कौन सा है? जेपीजी, पीडीएफ, डॉक एक्स या फिर पीपीटी एक्स। तो इसमें पूछा गया है इमेज फाइल फॉर्मेट क्या है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेपीजी। तो ईमेल फाइल फॉर्मेट होता है आपका जेपीजी, एक होता है आपका पीएनजी, और होता है एक वेबपी। ये दो तीन तो आप लोग याद रख लीजिए, अगर इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया तो हो सकता है जेपीजी की जगह पीएनजी दे दे, पीएनजी की जगह वेबपी दे दे। तो इस तरह आपके इमेज के फाइल फॉर्मेट होते हैं। पीडीएफ तो आपका ये डॉक्यूमेंट का होता है, जो कि पीडीएफ और डॉक एक्स ये, और ये पीपीटी तो होता है कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसके लिए होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेपीजी आपका जो इमेज फाइल फॉर्मेट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सीटीआर मीन्स, सीटीआर का अर्थ क्या है? तो सीटीआर का जो अर्थ है
वो क्या है, क्लिक थ्रू रेट, क्लिक टाइम रेट, यहाँ पर ऑप्शन सी क्लाइंट टेस्ट रिपोर्ट, ऑप्शन डी आपका कॉपी ट्रांसफर रेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये क्लिक थ्रू रेट जो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा क्लिक थ्रू रेट। तो क्लिक थ्रू रेट जो उन लोगों का जो है परसेंटेज होता है जो किसी विज्ञापन या लिंक को देखने के बाद उस पर क्लिक करते हैं। तो वही चीज़ होता है, जैसे कि मान चलिए कि किसी पे 100 मतलब कोई भी अपने वेबसाइट पे आर्टिकल पे क्लिक किया, उसमें 100 लोगों ने देखा, ठीक है, 100 लोगों ने देखा, लेकिन उसमें जो है सिर्फ जो है 50 लोगों ने उस पर क्लिक किया, यानी कि उस पर जो है कोई भी चीज़ उसमें अगर लगा होगा या फिर कोई भी एडवर्टीजमेंट लगा होगा तो उस पर 50 लोगों ने क्लिक किया, तो ये जिसका जो परसेंटेज होगा वो 50% हो जाएगा। तो यही चीज़ हो जाएगा क्लिक थ्रू रेट, यानी कि कोई भी चीज़ पे क्लिक करके जो ऑडियंस आते हैं तो वो आपका क्लिक थ्रू रेट होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग का उदाहरण है SMS एड्स, रेडियो ऐड, ऑप्शन सी आपका न्यूज़पेपर ऐड और ऑप्शन डी आपका बैनर ऐड। तो कौन सा जो है मोबाइल का जो है क्या है यहाँ पर मोबाइल मार्केटिंग का एग्जांपल है। तो SMS ऐड जो आपका मोबाइल मार्केटिंग का एक उदाहरण है, क्योंकि SMS के जरिए जैसे कि आप लोगों ने बहुत से ऐप में साइन अप करते हैं तो आप देखेंगे SMS पॉपअप शो होता है उस ऐप के रिलेटेड, कोई मैसेज जैसे कि प्रीमियम ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, तो वो चीज़ आपका जो है मोबाइल मार्केटिंग या तरह जो SMS के जरिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SMS एड्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ए सर्च इंजन। तो कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, बिंग, याहू, डक डक गो या फिर फेसबुक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेसबुक जो आपका ये सोशल प्लेटफॉर्म है, ये आपका जो है सर्च इंजन नहीं है। बिंग आपका सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, डक डक गो भी आपका सर्च इंजन है और गूगल भी आपका एक सर्च इंजन है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपका हो जाएगा। तो इसमें जो पूछा गया था कौन सा सर्च इंजन है, तो ऑप्शन डी आपका सर्च इंजन नहीं है, फेसबुक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यूज ऑफ गूगल एड्स। तो गूगल ऐड का उपयोग, पेड एड्स, पेड विज्ञापन यानी कि पैसे दे के विज्ञापन कराना, ऑप्शन बी आपका मेकिंग वेबसाइट्स, वेबसाइट बनाना, ऑप्शन सी आपका डाउनलोडिंग फाइल डाउनलोड करना, ऑप्शन डी आपका एडिटिंग वीडियोस। तो इसमें जो पूछा गया है गूगल एड्स का क्या यूज है, तो इसके जरिए पेड एड्स का यूज किया जाता है, यानी कि पेड विज्ञापन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गूगल एड्स के जरिए वेबसाइट को नहीं बनाया जाता, डाउनलोड फाइल को भी नहीं बनाया जाता, वीडियो को भी एडिट नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन इसका जो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेड एड्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ कीवर्ड। कीवर्ड का प्रकार कौन सा है, शॉर्ट टेल, लॉन्ग बुक, बिग टाइटल यानी कि बड़ा शीर्षक या फिर फुल सेंटेंस। तो जैसा ऊपर भी इस तरह के क्वेश्चन थे, कीवर्ड जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, यानी कि शॉर्ट टेल वर्ड होता है। तो कीवर्ड शॉर्ट टेल यानी कि कम शब्दों में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शॉर्ट टेल, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सोशल मीडिया इंगेजमेंट मीन्स, यानी कि सोशल मीडिया इंगेजमेंट क्या है, लाइक्स, कमेंट, शेयर, यानी कि लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, फ़ोन कॉल्स, रेडियो टॉक्स या फिर टीवी इंटरव्यूज़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यही इंगेजमेंट। सोशल मीडिया इंगेजमेंट, कोई भी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो उस पर लाइक कर रहे, कमेंट कर रहे, शेयर कर रहे, तो वो चीज़ें आपका इंगेजमेंट के अंतर्गत आता है, तो वही आपका सोशल मीडिया इंगेजमेंट कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एफिलिएट मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन। तो एफिलिएट मार्केटिंग जो होता है किस पर आधारित है, कमीशन, सैलरी यानी कि वेतन पे, ऑप्शन सी आपका रेंट, ऑप्शन डी आपका सब्सक्रिप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि कमीशन पे। तो ये जो आता है एफिलिएट मार्केटिंग जो आधारित होता है ये कमीशन पे आधारित होता है। जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट लिया, जैसे कि मान चलिए कोई ए प्रोडक्ट है और आपको इसको सेल करते हैं तो किसी बी पर्सन को, तो इस पर अगर मान चलिए इस पर 10% आपको कमीशन मिलेगा, एफिलिएट कमीशन। तो अगर ये प्रोडक्ट ये बी वाला जो आदमी है अगर ये खरीदेगा तो आपको जैसे प्रोडक्ट का दाम मान चलिए 1000 रुपये है, तो इसमें आपको 10% कमीशन मिलेगा। अगर ये परचेस करेगा तो आपको कितने हो जाएगा, तो 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही चीज़ है एफिलिएट मार्केटिंग, यानी कि ये कमीशन बेस्ड होता है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमीशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ गूगल क्रोम। गूगल क्रोम क्या है, ब्राउज़र, सोशल साइट, शॉपिंग साइट, ईमेल सर्विस। तो गूगल क्रोम जो आपका एक ब्राउज़र है, यानी कि ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह और भी ब्राउज़र है, जैसे कि ओपेरा मिनी आपका ब्राउज़र है, फायरफॉक्स आपका ब्राउज़र है। तो ये सभी आपका जो है ब्राउज़र का टाइप है और गूगल क्रोम भी आपका एक ब्राउज़र है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, URL मीन्स, यानी कि URL क्या है, वेबसाइट एड्रेस, वेबसाइट पता है, वीडियो फाइल है, फ़ोटो फिल्टर है या फिर ऑनलाइन फॉर्म है।
तो यूआरएल जो आपका वेबसाइट का एड्रेस है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये वेबसाइट का एड्रेस होता है। जैसे कि आप लोगों ने हमारे जो वेबसाइट को देखा होगा, तो वो जो आपका यूआरएल जो लिंक जो रहता है उसी को हम लोग यूआरएल कहते हैं, और वो जो है आपका वेबसाइट एड्रेस है। तो यूआरएल क्या है? वेबसाइट एड्रेस है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पर्पज़ ऑफ ए वेबसाइट। तो एक वेबसाइट का क्या उद्देश्य है, यानी कि वेबसाइट का उद्देश्य पूछा गया है। तो ऑप्शन ए आपका प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, जानकारी देना। ऑप्शन बी आपका प्ले म्यूजिक ओनली, केवल संगीत चलाना। ऑप्शन सी आपका शो एड्स ओनली, केवल विज्ञापन दिखाना। और ऑप्शन डी आपका कार बेचना, यानी कि सेल कार्स। तो किसी भी वेबसाइट का जो एक पर्पज़ होता है वो होता है इन्फॉर्मेशन देना, यानी कि जानकारी देना, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। जैसे कि इसमें रिलेटेड, जैसे कि कोई वेबसाइट जैसे शॉपिंग वेबसाइट है, तो उसमें शॉपिंग के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कोई आपका पेमेंट वाला है तो उसके पेमेंट के अंतर्गत, कोई आपका न्यूज़ वाला है तो उसके अंतर्गत आपके मिलेंगे सभी चीज़ें, जानकारी तो उसके रिलेटेड मिलेंगे। तो किसी भी वेबसाइट का जो पर्पज़ होता है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है, यानी कि प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, जानकारी देना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ, इंस्टाग्राम मेनली यूज्ड फॉर। तो इंस्टाग्राम किसके लिए उपयोग होता है? तो इंस्टाग्राम आपका एक सोशल मीडिया ऐप है, यानी कि सोशल प्लेटफॉर्म ऐप है। तो इसका किस लिए उपयोग होता है? मुख्यतः जो उपयोग होता है शेयरिंग फोटोज़ एंड वीडियो, फ़ोटो और वीडियो के लिए, यानी कि शेयर करने के लिए फ़ोटो और वीडियो। सेंडिंग ईमेल्स, ईमेल भेजने के लिए। या फिर मेकिंग डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट बनाना। या फिर ऑप्शन डी आपका राइटिंग बुक्स, किताबें लिखना। तो इंस्टाग्राम का जो यूज होता है, मेनली जो यूज किया जाता है ये शेयरिंग फ़ोटो और वीडियो के लिए यूज किया जाता है। तो यानी कि फ़ोटो और वीडियो शेयर करने के लिए। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंस्टाग्राम के जरिए आप ईमेल नहीं भेज सकते, इसमें आप इस्तेमाल करते हैं जीमेल का। मेकिंग डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट भी बनाने के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट एडिटर एप्लीकेशन का यूज करना पड़ता है, इंस्टाग्राम के जरिए आप नहीं कर सकते। बुक लिखना, तो ये अलग चीज़ है, किताबें इंस्टाग्राम के जरिए आप किताब नहीं लिख सकते। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वेब ट्रैफिक मीन्स, यानी कि वेब ट्रैफिक क्या है? वेबसाइट विजिटर, रोड ट्रैफिक, ट्रेन पैसेंजर्स, या फिर यूट्यूब सब्सक्राइबर्स। तो वेब ट्रैफिक का मतलब होता है कोई भी अगर विजिटर, कोई भी आदमी अगर आपसे वेबसाइट पे आपसे मतलब कि विजिट करता है तो वो आपका जो वेबसाइट विजिटर ही कहलाता है, यानी कि यही वेब ट्रैफिक का मतलब होता है। कोई भी वेबसाइट विजिटर आएगा तो वो वेब ट्रैफिक कहलाएगा। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेबसाइट विजिटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रोल ऑफ ए डिजिटल मार्केटर। तो डिजिटल मार्केटर की भूमिका, तो डिजिटल मार्केटर की क्या भूमिका होती है? तो ये आपसे पूछा गया है। प्रमोट बिजनेस ऑनलाइन, यानी कि किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करना, ऑनलाइन व्यवसाय को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी आपका ड्राइव ए व्हीकल, वाहन चलाना। ऑप्शन सी है टीच इन स्कूल, स्कूल में पढ़ाना। ऑप्शन डी आपका रिपेयर कंप्यूटर्स, कंप्यूटर ठीक करना। तो किसी भी डिजिटल मार्केटर का जो रोल होता है वो किसी भी बिजनेस को प्रमोट करना, ऑनलाइन प्रमोट करना, यही चीज़ होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रमोट बिजनेस ऑनलाइन। और ड्राइव ए व्हीकल तो ये सभी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मैसेजिंग ऐप। तो मैसेजिंग ऐप कौन सा है? व्हाट्सअप, पेटीएम, IRCTC और यहाँ पर आपका कैनवा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट्सअप आपका जो है मैसेजिंग ऐप है। पेटीएम तो आपका पेमेंट ऐप है, पेमेंट के लिए यूज किया जाता है। और IRCTC है, टिकट बुकिंग के लिए किया जाता है। और कैनवा आपका जो है ये मतलब कि ये आपका एडिटर ऐप है, यानी कि इसमें आप जो है इमेजेस बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, और भी बहुत PDF वगैरह से बना सकते हैं। ठीक है। तो ये कैनवा का यूज किया जाता है। लेकिन इसमें पूछा गया मैसेजिंग ऐप क्या है, तो व्हाट्सअप जो आपका एक मैसेजिंग ऐप है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ रीच, यानी कि रीच का अर्थ क्या है? तो पीपल हु सी योर पोस्ट देखने वाले लोग। ऑप्शन बी आपका नंबर ऑफ वीडियोस। और ऑप्शन सी आपका नंबर ऑफ ईमेल्स, यानी कि ईमेल की संख्या। ऑप्शन डी आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो आपका मीनिंग ऑफ रीच, यानी कि रीच का जो अर्थ होता है, जो आपके पोस्ट देखने वाले लोग होते हैं, ये आपका रीच होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीपल हु सी योर पोस्ट। और ये नंबर, वीडियो, ये सभी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हैशटैग मीन्स, यानी कि हैशटैग का क्या अर्थ है? ए वर्ड और फ्रेज प्रिसीडेड बाय ए हैश सिंबल यूज्ड ऑन सोशल मीडिया टू आइडेंटिफाई मैसेज ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। यानी कि यहाँ पर लिखा है किसी विशिष्ट विषय पर, यानी कि किसी विशिष्ट विषय पर संदेशों की पहचान करने के लिए सोशल मीडिया पर हैश प्रतीक से पहले आने वाला एक शब्द या वाक्यांश। तो कोई भी अगर किसी भी चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं, किसी के टॉपिक पे मुद्दा उठा रहे हैं, तो अगर आप हैश लगा के उसके रिलेटेड लिखते हैं, तो यही आपका जो हैशटैग होता है किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आप ट्विटर पे करते हैं, अभी उसका नाम जो एक्स हो गया, फेसबुक पे, तो अगर आवाज़ उठाना चाहते हैं तो आप लोग इस्तेमाल करते हैं हैश का पहले। तो यही आपका जो है हैशटैग होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बाकी जो ऑप्शन आपका नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका ए टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग कोड यूज्ड फॉर क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो आप एक सिंपल हैश से इसको नहीं बना सकते, प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। ऑप्शन सी आपका जो है
ए स्पेशलाइज सिंबल यूज इन एडवांस मैथमेटिक्स फॉर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी भी आपका नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैंडिंग पेज पर्पज, लैंडिंग पेज का उद्देश्य, तो लैंडिंग पेज का क्या उद्देश्य होता है? कन्वर्ट विजिटर, यानी कि विजिटर को ग्राहक बनाना। ऑप्शन बी आपका प्ले म्यूजिक, संगीत चलाना। ऑप्शन सी है सोर्स वीडियो, यानी कि वीडियो दिखाना। ऑप्शन डी आपका डिस्प्ले वेदर, यानी कि मौसम दिखाना। तो यहाँ पर लैंडिंग पेज का जो पर्पज होता है कि किसी भी विजिटर को कस्टमर बना देना, यानी कि विजिटर को ग्राहक बनाना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि मान चलिए कोई प्रोडक्ट है, ये आपका मान चलिए कि कोई बोतल का प्रोडक्ट है, ठीक है, बोतल का प्रोडक्ट है, कोई इसके लैंडिंग पेज पे आया, कोई विजिटर लैंडिंग पेज पे आया, तो उसका मन होगा कि नहीं इसको हम खरीदेंगे, तो इस बोतल को हम पसंद आ गया तो वो खरीदेगा, तो वो जो है आपका कस्टमर बन गया। यानी कि आपने बोतल का एक लैंडिंग पेज बनाया जिसमें 100 बोतल 150 बोतल ये चीज़ें आपने उसमें ऐड कर दी, जिसको जो पसंद होगा वो ऑर्डर कर लेगा। तो इस तरह जो आप इसको समझ सकते हैं। तो लैंडिंग पेज का जो पर्पज़ होता है वो विजिटर को जो है कन्वर्ट कर देता है कस्टमर में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पेड प्रमोशन मेथड, कौन सा जो पेड प्रमोशन है, यानी कि गूगल एड्स, ईमेल, ब्लॉगिंग, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो पेड प्रमोशन का जो एक मेथड है गूगल एड्स है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आपका फेसबुक एड्स भी होता है, तो गूगल एड्स भी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेसबुक एड्स हालांकि इसमें है नहीं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका पेड प्रमोशन मेथड है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ऑनलाइन पेमेंट ऐप, ऑनलाइन पेमेंट ऐप कौन सा है? गूगल पे, यूट्यूब, लिंक्डइन और ये आपका विकिपीडिया। तो इसमें जो पेमेंट ऐप है आपका गूगल पे आपका पेमेंट ऐप है, बाकी आपका नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ब्राउज़र मीन्स, यानी कि ब्राउज़र क्या है? इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर, इंटरनेट उपयोग सॉफ्टवेयर, मोबाइल फ़ोन, टीवी चैनल या फिर वीडियो चलाना। तो ब्राउज़र जो मीन्स है, यानी कि ब्राउज़र क्या है? तो ये आपका इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर, तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट डज डिजिटल इंडिया प्रमोट, डिजिटल इंडिया किसे बढ़ावा देता है? ऑनलाइन सर्विसेज, फार्मिंग, रेलवेज, स्पोर्ट्स। तो ये डिजिटल इंडिया जो प्रमोट करता है वो ऑनलाइन सर्विसेज को प्रमोट करता है, ऑनलाइन सेवाएं को। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट डिवाइस फॉर डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए जरूरी डिवाइस कौन सा है? स्मार्टफोन, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर यानी कि स्मार्टफोन। डिजिटल मार्केटिंग के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट डिवाइस है? तो आपका स्मार्टफोन इंपॉर्टेंट डिवाइस है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वेयर डू यूट्यूब एड्स प्राइमरली अपीयर, यूट्यूब विज्ञापन मुख्य रूप से कहाँ दिखाई देते हैं? विद इन, अराउंड और इंटीग्रेटेड इनटू वीडियो कंटेंट, ऑन सर्च रिजल्ट पेजेस एंड अक्रॉस द यूट्यूब पार्टनर नेटवर्क। तो वीडियो सामग्री के भीतर, आसपास या एकीकृत रूप से खोज परिणाम पृष्ठों पर और यूट्यूब भागीदारी नेटवर्क पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यही आपका ऑप्शन नंबर ए। यानी कि पूछा जा रहा है कि यूट्यूब पे जो ऐड कहाँ पर दिखाई देते हैं? तो वीडियो में भी दिखाई देते हैं, कभी कभी बीच वीडियो में भी दिखाई देते हैं, कभी वीडियो के ख़त्म में भी दिखाई जाता है, कभी आपने सर्च किया होगा तो वहाँ भी ऐड दिखते हैं आपको। यही चीज़ें पूछा गया, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन भी आपका ओनली विद द कमेंट सेक्शन ऑफ ए वीडियो, वीडियो सेक्शन के कमेंट में तो यहाँ भी नहीं दिख रहा है। और ऑप्शन सी आपका ओनली ऑन यूट्यूब होम पेज बिफोर ए यूजर साइन अप, तो होम पेज पे नहीं दिखता है ऐड। या आप ऑप्शन डी ओनली एज बैनर ऐड इन यूजर सब्सक्रिप्शन फीड, सब्सक्रिप्शन फीड में आपका जो बैनर ऐड दिखे ये भी नहीं दिखता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट डज एसईओ फोकस ऑन। तो एसईओ जो है किस पर केंद्रित है, इस पे किस पे जो सेंट्रलाइज्ड है? तो एसईओ जो फोकस करता है इम्प्रूविंग रैंकिंग, यानी किसी भी वेबसाइट को रैंकिंग के इम्प्रूव करता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैंक बढ़ाने में। तो ऑप्शन बी इसका नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो कौन सा इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐप नहीं है? तो ऑप्शन ए आपका एक्सेल, तो ये आपका डॉक्यूमेंट एडिटर है। ऑप्शन बी आपका फेसबुक, ये आपका सोशल प्लेटफॉर्म है। ट्विटर भी है आपका, ये इंस्टाग्राम भी है। तो इसमें पूछा गया तो कौन सा नहीं है? तो एक्सेल आपका जो है सोशल प्लेटफॉर्म नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ डिजिटल एडवर्टीजमेंट, यानी कि डिजिटल विज्ञापनों का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू यूटिलाइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स टू बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस एंड ड्राइव कमर्शियल कन्वर्सन सेल्स या लीड्स, यानी कि ब्रांड जागरूकता बनाने और वाणिज्यिक रूपांतरण को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों का उपयोग। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिजिटल एडवर्टीजमेंट का यही पर्पज़ होता है, किसी भी ब्रांड की जो है प्रमोशन करके उसे जागरूकता बनाना और उसमें जो है रूपांतरण यानी कि कन्वर्ट करा देना बिक्री करके, या फिर उसको। ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, जैसे कि टू आर्चिव फिजिकल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन लाइब्रेरी, पुस्तकालय में भौतिक इतिहास दस्तावेज को संग्रहित करना, इकट्ठा करना, ये भी नहीं है आपका, ये सभी भी आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए ब्लॉग टाइपिकली कंटेंट्स। तो एक ब्लॉग में आमतौर पर क्या होता है? रेगुलरली अपडेट आर्टिकल,
पर्सनल रिफ्लेक्शन, इन्फॉर्मेटिव पोस्ट और मल्टीमीडिया कंटेंट प्रेजेंटेड इन ए रिवर्स क्रोनिकल ऑर्डर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नियमित रूप से अपडेट किए गए लेख, व्यक्तिगत विचार, सूचनात्मक पोस्ट या मल्टीमीडिया सामग्री जो उल्टे कालानुक्रम में प्रस्तुत की जाती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कंटेंट्स करता है एक ब्लॉग, और जो ऑप्शन बी आपका ये सभी नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा जो है ऑप्शन बड़े बड़े, इसलिए मैं इसको ज़्यादा क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, ऑप्शन ज़्यादा बड़ा बड़ा है, लेकिन ये सभी आपका नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ई कॉमर्स मीन्स। तो ई कॉमर्स क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन बेचना, ऑनलाइन खरीदना। तो ये आपका हो जाएगा ई कॉमर्स का मतलब यही है, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग। ऑप्शन भी आपका प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स, यानी कि ऑनलाइन गेम खेलना, ये नहीं होगा। सेलिंग गुड्स फ्रॉम द शॉप, इंटरनेट एक्सेस। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई कॉमर्स का मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अमेजन इज। अमेजन क्या है? तो ये आपका शॉपिंग वेबसाइट है, न्यूज़ चैनल है, कैमरा शॉप है, या फिर ऑप्शन डी आपका है नथिंग, यानी कुछ नहीं है। तो अमेजन आपका जो है शॉपिंग वेबसाइट है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट डज डिजिटल मार्केटिंग हेल्प बिजनेस डू, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग जो है व्यवसाय में क्या मदद करती है? डिजिटल मार्केटिंग व्यवसाय को क्या करने में जो है मदद करती है? रीच मोर कस्टमर, अधिक ग्राहकों तक पहुंचाना, असिस्टेंस इन सप्लाइंग गुड्स, सामान आपूर्ति में मदद, असिस्टेंट इन अकाउंटिंग, लेखा जोखा रखने में सहायक, मेक मेडिसिन, दवाइयाँ बनाना। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है बिजनेसेस में हेल्प करता है, अधिक लोगों तक पहुंचाता है, अधिक ग्राहकों तक पहुंचाता है, रीच मोर कस्टमर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था सैक पेपर डिजिटल मार्केटिंग के लिए, तो इसको मैंने जो है करा दिया है। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, दोबारा से भी हो सके तो 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि सभी क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाए, अच्छे से याद हो जाए। और बात कर ले पीडीएफ के बारे में, तो इस बार मैंने जो पीडीएफ आपको जो है ये आपको पेड मिलेगा, यानी कि इसका प्राइस मैंने जो है 20 रुपये रखा है, जिसमें कि आपको जो है ये पीडीएफ मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। साथ में इसका जो ओल्ड गैस पेपर भी है मेरे पास एमसीक्यू वाला, तो वो भी अपलोड कर दूंगा ओल्ड गैस पेपर। और अभी तो मार्केट में न्यू गैस पेपर नहीं आया, तो उसका भी एमसीक्यू वाला जैसे गैस पेपर आएगा तो वो भी उसमें मैं अपलोड कर दूंगा। और साथ में मैं यूनिट वाइज भी आपका क्वेश्चन आंसर कराऊंगा कल से, यानी कि रोज़ जो है कम से कम 50 क्वेश्चन तो रोज़ कराऊंगा। इसके बाद 10 प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। तो सभी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा, बस आप लोग एक बार पेमेंट कर दीजिएगा 20 रुपये, तो आपको वहीं पर सभी चीज़ें आपको रेगुलर अपडेट होते रहेंगे, वहीं से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो बस आपको एक बार पेमेंट करना है। बाकी फिलहाल तो आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिलेगा उसमें, लेकिन जैसे जैसे आप लोग का जो एग्ज़ाम नज़दीक आते जाएगा उसमें मैं कंटेंट अपडेट करते रहूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।